आज जो मेरे साथ गाड़ी खड़ी है, इसका इंट्रोडक्शन देने की मुझे कोई भी ज़रूरत नहीं है। इसे लेकर आप रोड्स पर निकलेंगे तो लोग आपको ऑटोमेटिकली साइड दे देंगे। आपको इनविंसिबल फील होगा और कोई भी आपसे पंगा लेने की नहीं सोचेगा। रिक्शा और ऑटो ड्राइवर्स आपकी लेन कट नहीं करेंगे और हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स की तो ये फेवरेट है ही। हेलो एवरीवन, माय नेम इज करण एंड टुडे आई हैव द फॉर्च्यूनर नियो। अब फॉर्च्यूनर नियो में आखिर नया क्या है? सीधी और सरल भाषा में बताऊं तो ज़्यादा एफिशिएंसी, थोड़े बहुत ज़्यादा फीचर्स और प्राइस भी थोड़ा सा ज़्यादा। चलिए सारी बातें एक एक करके जानते हैं। अब फॉर्च्यूनर नियो में आपको मिलता है एक 48 वोल्ट माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम जो कि नियो वेरिएंट्स का पार्ट है। अब इसमें आपको मिलता है एक 48 वोल्ट मोटर जनरेटर जो कि अब ऑल्टरनेटर की जगह ले चुका है। इसके अलावा एक 48 वोल्ट बैटरी जो कि डिसेलरेशन के टाइम पे चार्ज होती है। आपको एक डीसी कन्वर्टर भी मिलता है जो फॉर्च्यूनर की 48 वोल्ट बैटरी से इसके 12 वोल्ट के सिस्टम को भी पावर करता है। आइडल स्टार्ट स्टॉप सिस्टम मेरे हिसाब से ट्रैफिक में बहुत ही अच्छा काम करता है। जब गाड़ी हॉल्ट पर आ जाती है तो इंजन ऑफ हो जाता है और जब आपको मूव करना हो जस्ट प्रेस द एक्सेलरेटर एंड यू आर गुड टू गो। क्योंकि टोयोटा का सिस्टम बेल्ट यूज करता है इंजन को स्टार्ट करने के लिए, इसलिए मूवमेंट होते समय कोई भी जडर या वाइब्रेशंस फील नहीं होती और एक्सपीरियंस काफ़ी स्मूथ होता है। लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है, जब इंजन शट ऑफ हो जाता है तो इसका एसी कंप्रेसर भी बंद हो जाता है और सिर्फ ब्लोअर चलता है। तो अगर आप किसी हॉट क्लाइमेट वाली जगह पर रहते हो देन दिस हाइब्रिड सिस्टम मे नॉट बी यूजफुल फॉर यू। ये माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम बेस्ड है टोयोटा के 2.8 लीटर 204 हॉर्स पावर और 500 न्यूटन मीटर टॉर्क वाले डीजल इंजन पर। तो फॉर्च्यूनर में आपको असिस्ट की ज़रूरत है, आई डोंट नो, क्योंकि 500 न्यूटन मीटर टॉर्क से आपको पावर की कमी तो कभी महसूस ही नहीं होने वाली। ये माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम खासकर काम आता है स्लो स्पीड ड्राइविंग में, यानी कि सिटीज़ में। इलेक्ट्रिक असिस्ट गैप्स फिल कर देता है और आपको फॉर्च्यूनर काफ़ी स्मूथ लगती है स्लो स्पीड ड्राइविंग में। जर्की पावर डिलीवरी नहीं लगती क्योंकि डीजल इंजन एंड 500 न्यूटन मीटर टॉर्क आपको काफ़ी एग्रेसिव फील हो सकता है इन नेक टू नेक ट्रैफिक। लेकिन जैसे ही आप स्पीड बढ़ाएंगे या हाईवेज पे आएंगे वहां मिलेगा आपको प्योर फॉर्च्यूनर वाला एक्सपीरियंस। बड़ी पावर, बड़ा इंजन, इसीलिए तो लोग फॉर्च्यूनर को इतना पसंद करते हैं। मैं आपका कंफ्यूजन दूर कर देता हूं, माइल्ड हाइब्रिड होने के बावजूद भी इसमें कोई इलेक्ट्रिक ओनली मोड नहीं है। इट इज जस्ट देयर टू असिस्ट योर डिफरेंसेस से अगर मैं बात करूं तो सिर्फ यहाँ पर एक छोटा सा नियो बैच देखने को मिलेगा। माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम होने की वजह से अगर मैं फ्यूल एफिशिएंसी की बात करूं तो टोयोटा कहता है कि आपको फुल टैंक पर 43 किलोमीटर्स एक्स्ट्रा देती है। अगर मैं इसके 80 लीटर की टैंक की बात करूं तो नंबर्स आते हैं अराउंड हाफ किलोमीटर पर लीटर एक्स्ट्रा। सुनने में तो ये बहुत छोटा नंबर लग सकता है, लेकिन याद रखिए फॉर्च्यूनर के ओनर्स इसे लाख, 1.5 लाख, 2 लाख किलोमीटर्स तक भी चलाते हैं। तो वो सारे नंबर्स अगर ऐड अप हो जाएं देन इट बिकम्स अ सिग्निफिकेंट अमाउंट। एक बात बहुत ध्यान से सुन लीजिए, माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम डीजल इंजन 4x4 और ऑटोमेटिक कॉम्बो के साथ ही अवेलेबल है। टोयोटा कहता है उसने हाइब्रिड कंपोनेंट्स को बहुत अच्छे से पैक किया है ताकि ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज़ पर कोई भी फर्क ना पड़े और इसकी वाटर वेडिंग कैपेसिटी है 700 मिलीमीटर्स। 4x4 सिस्टम में मल्टी टेरेन सेलेक्ट सिस्टम दिया गया है जो थ्रॉटल रिस्पॉन्स, ब्रेकिंग और ट्रैक्शन कंट्रोल सेटिंग्स को 5 मोड्स के हिसाब से एडजस्ट करता है। एक ऑटो फंक्शन भी है जो ऑटोमेटिकली कंडीशंस के हिसाब से अडेप्ट करता है। हिल डिसेंट कंट्रोल, रियर डिफरेंशियल लॉक पैकेज का पार्ट है। नए ऑफ-रोडिंग टेक को हम टेस्ट तो नहीं कर पाए, बट आई डोंट थिंक वी नीड टू डू सो बिकॉज इट्स टोयोटा एंड इट विल एटलीस्ट शाइन इन द ऑफ-रोडिंग डिपार्टमेंट। अब बात कर लेते हैं डिज़ाइन चेंजेस के बारे में जो कि टोयोटा ने बिल्कुल भी नहीं किए 2017 से, एंड मुझे नीड रिक्वायर्ड भी नहीं लगती। दिस लुक्स वेरी रगेड, दिस लुक्स वेरी पर्पसफुल और मुझे एक सनरूफ भी नहीं चाहिए। अब बात कर लेते हैं इंटीरियर के बारे में, जहाँ पर अगेन कोई भी चेंजेस नहीं लाए गए हैं। वही हार्ड प्लास्टिक, यहाँ पर थोड़े से सॉफ्ट टच मटेरियल। सेंटर टनल की तरफ देखिए, यहाँ पर आपको एक स्टोरेज स्पेस मिलेगा। आर्मरेस्ट के नीचे थोड़ा सा स्पेस। यू हैव ऑल द ऑफ रोडिंग फंक्शंस हियर। सिंपल स्क्रीन,
दिस इज व्हाट टोयोटा फॉर्च्यूनर इज अबाउट. इट इज बिल्ड टू लास्ट. हालांकि इस प्राइस रेंज की एसयूवीज की तरह आपको अंदर प्रीमियमनेस फील नहीं होगी, बट देन यही टोयोटा फॉर्च्यूनर की यूएसपी है. जो फीचर एडिशन हुए हैं, सबसे पहले तो आपको एक 360 डिग्री कैमरा मिलता है, लेकिन उसका रेजोल्यूशन इतना अच्छा नहीं है. इसके अलावा यहाँ पर एक फीचर डिलीट कर दिया गया है. माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम की पैकेजिंग की वजह से अब आपको वेंटिलेटेड सीट्स नहीं मिलती, सनरूफ नहीं है. एटलीस्ट ऐसे हॉट वेदर में वेंटिलेटेड सीट्स थोड़ी बहुत काम तो ज़रूर आती हैं. मैं बैठा हूँ सेकंड रो में और यहाँ पर आप देख सकते हैं हेडरूम मुझे थोड़ा सा कम लगा. अंडर थाई सपोर्ट इज़ ओकेइश. लेग रूम काफ़ी अच्छा है. सेंटर टनल की वजह से जो तीसरा पैसेंजर है उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है. एंड द न्यू फीचर एडिशन इज सी टाइप पोर्ट्स फॉर द सेकेंड रो पैसेंजर्स. दैट्स इट. अपने प्राइस के हिसाब से फॉर्च्यूनर ना तो बेस्ट इक्विप्ड है, ना तो बहुत ही फास्ट है, और ना तो बहुत ही फ्यूल एफिशिएंट है. लेकिन ये कुछ इनटैंजिबल चीज़ें करती है आपके लिए. फॉर्च्यूनर न्यू ड्राइव वेरिएंट की प्राइस रखी गई है 44.7 लाख रुपीस और लेजेंडर वेरिएंट की प्राइस रखी गई है 50 लाख रुपए. ये 2 लाख रुपए महंगा है फ्रॉम द प्रीवियस 4x4 ऑटोमेटिक वेरिएंट्स. लेकिन अगर आपको एक ऐसी एसयूवी चाहिए, ऐसी लैडर फ्रेम एसयूवी चाहिए जो दुनिया के किसी भी कोने में चली जाए और बिना फेल हुए वापस आ जाए, देन द फॉर्च्यूनर इज द ओनली ऑप्शन फॉर यू.